हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेन। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वो कौन सी मेमोरी टेक्निक है जिससे आप अपनी मेमोरी को 10 टाइम मोर 10 गुना ज्यादा आप याद रख सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो टेक्निक शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, कई बार हमें ऐसा लगता है कि चीजें बार बार याद रखने के बावजूद हम भूल जाते हैं। बच्चे एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ने के बावजूद उन्हें याद नहीं रहता है। कई बार कुछ चीजें हम कहीं पे रखते हैं और भूल जाते हैं। कई बार कई सारे लोगों को हम चेहरे तो पहचान लेते हैं पर उनका नाम भूल जाते हैं। बहुत बार हमारे साथ ये होता है और तब हमें ऐसा लगता है कि मेरी याददाश्त कम है या मेरी याददाश्त कम हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि याददाश्त कभी कम या ज्यादा नहीं होती है। या तो मेमोरी ट्रेंड होती है या अनट्रेंड होती है, दो में से एक ही चीजें होती है। तो दोस्तों, हमारी जो मेमोरी है उसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा है, पर हम उसका यूज कितना करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना याद रहता है। क्योंकि जो मेमोरी है उसकी कुछ शर्तें होती है, उसके अधीन ही वो याद रखता है। हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, हम उसकी शर्तों के अधीन याद रखने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें ऐसा फील होता है कि मैं भूल रहा हूं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लास्ट में 5-7 साल पहले आपने कोई मूवीज देखी होगी, याद करिए उसे। फॉर एग्जाम्पल, सिंघम मूवी आई थी। सिंघम मूवी आप याद करिए। आज भी आपने अगर देखी होगी वो मूवी तो आज भी उसके डायलॉग आपको याद आ जाएंगे, उसके वो सीन आपको याद आ जाएंगे, उसके वो गाने आपको याद आ जाएंगे। आपको क्या, जिसने ये मूवी देखी होगी उन सबको ये याद आ जाएगा। कैसे याद आ गया? जबकि आपने उसे याद रखने के लिए कुछ भी नहीं किया। कैसे याद आ गया? यह प्रूफ करता है कि आपको मेमोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5, 7, 10, 15 साल पहले ऐसी काफी सारी घटनाएं हुई थी, वो आपको याद है आज भी। तो अगर आपकी याददाश्त कम है तो वो भी आपको भूल जाना चाहिए ना, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें आज भी वो याद है और कई बार तो हम 20, 25, 30 सालों पहले भी हमारे साथ कुछ घटना हुई थी, हमारा कोई एक्सपीरियंस था, वो हमें याद रहता है। सो डियर फ्रेंड्स, हमारी मेमोरी बहुत ही पावरफुल है, पर जब भी हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, लर्निंग करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों हमें ऐसा फील होता है कि मैं याद नहीं रख पा रहा हूं। तो बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि वो सीखना चाहते हैं पर वो याद नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए सीखना बहुत ही जरूरी है। लर्निंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर अब जब भी बच्चों को लर्निंग की बात आती है, सीखने की बात आती है, तो हम उन्हें कहते हैं बेटा पढ़ाई में कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो। यानी कि कंसंट्रेट करना हम उन्हें बोलते हैं, कंसंट्रेट करने के लिए बोलते हैं। पर दोस्तों, हमें नहीं पता है कि कंसंट्रेट कैसे करना है। बच्चों को हमने कभी नहीं सिखाया कि कंसंट्रेट कैसे करना है, इसीलिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि बच्चे उसी चीजों में कंसंट्रेट करते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है। खेल कूद में उनका इंटरेस्ट होता है, गेम में उनका इंटरेस्ट होता है, मूवीज देखने में उनका इंटरेस्ट होता है। तो ये काफी सारी चीजों में उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो याद रख लेते हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंटरेस्ट, ओके। सो इंटरेस्ट जहां पर होगा वो उनको याद रख लेंगे, और उनका लगाव जहां पर होगा वो उनके साथ जुड़ जाएंगे, एसोसिएशन कर लेंगे उनके साथ। सो दोस्तों, एसोसिएशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके। पर अभी पढ़ाई के साथ उनका लगाव कैसे हो जाए जिनसे उनको ज्यादा से ज्यादा याद रह जाए। तो दोस्तों, ये हमें नहीं पता कि उनको किस तरह से पढ़ाई में लगाव करना है, एसोसिएशन करवाना है। तो दोस्तों, कुछ एक बात है जिनसे
हमारी मेमोरी कनेक्टेड है। अगर हमने उन पॉइंट्स को जान लिया, उन पैरामीटर्स को जान लिया, तो याद रखिएगा कि आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ उन पॉइंट्स को पूरा कीजिए और आप देखेंगे कि बच्चे ज्यादा लर्न कर रहे हैं, ज्यादा सीख रहे हैं। यानी कि हमारा जो मेन पॉइंट था लर्निंग, वो आराम से हो रहा है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं वो कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं कि हमारा माइंड किन चीजों के साथ एसोसिएशन करता है। चलिए ये मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पर 5 पॉइंट ऐसे हैं। अगर इन 5 पॉइंट को आपने अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो दोस्तों आप देखेंगे कि इन 5 पॉइंट के साथ हम बहुत ही ज्यादा याद रख पाते हैं। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम कलर मूवी देखना पसंद करेंगे या ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स हम कलर मूवी ही देखना पसंद करेंगे। जहां पे कलर होगा तो हम कलर के साथ जुड़ेंगे। यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में हमें इतना मजा नहीं आता है, कलर मूवी देखना हम पसंद करते हैं। तो दोस्तों हम कलर के साथ एसोसिएट करते हैं। ओके, कलर के साथ हमारा एसोसिएशन फास्ट हो जाता है। ओके, नंबर 2, हम मूवी देखने जा रहे हैं और वहां पर एक थिएटर में साउंड नहीं है, यानी कि वो म्यूट है, और दूसरे में कलर भी है और साउंड भी है। हम कौन सा पसंद करेंगे? तो हम साउंड वाला ही पसंद करेंगे। तो साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ हम एसोसिएट कर लेंगे। नंबर 3, हम मूवी जो देखने जा रहे हैं तो एक थिएटर में हमें स्टिल फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं और दूसरे में मूवी, यानी कि मूवमेंट हो रहा है, जो मूवी चल रहा है वो हमें देखने को मिलता है। सो आप बोलेंगे कि हम फोटोग्राफ्स के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, हम मूवी के साथ एसोसिएट करेंगे। ओके, तो नंबर 3 मूवी। नंबर 4, बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे हैं या बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, हम उन सभी में हम खुद को ढूंढते हैं। यानी कि जहां पर हमारी बात होगी, मेरी साइकिल, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी बुक्स, जहां पर हम खुद की बात होगी, उन चीजों को हम बहुत ही जल्दी याद रखते हैं। आप किसी और की साइकिल में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है, पर आपकी साइकिल में कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप बोलेंगे मेरी साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके साथ आप जुड़ जाएंगे, एसोसिएट कर लेंगे। तो कहीं पर भी फोटोग्राफ्स भी आप देखेंगे तो आप खुद की फोटोग्राफ्स पहले देखेंगे, है ना? तो आप खुद के साथ जुड़ेंगे, तो आई के साथ आप हमेशा एसोसिएट करते हो, इसलिए आई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, हम रास्ते से जा रहे हैं तो काफी सारी चीजें हम देखते हैं पर सभी को याद नहीं रखते हैं, है ना? रास्ते से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं लेकिन हम उन्हें याद नहीं रखते हैं। पर याद रखिए कि वहां से कोई इंसान जा रहा है और वो घोड़े के ऊपर बैठा है और उसको भी घोड़े वाली पूंछ निकली हुई है और वो लाल कलर के कपड़े पहना हुआ है और उसकी बड़ी सी घोड़े वाली पूंछ भी निकली है। तो दोस्तों ऐसे इंसान यूनिक है, इसलिए हम उन्हें याद रखेंगे। तो जो भी यूनिक चीजें हैं उन्हें हम जल्दी से भूलते नहीं हैं, उन्हें हम याद रखते हैं। इसलिए यूनिक चीजें हम हमेशा याद रखते हैं। तो दोस्तों ये 5 चीजें जो है, कलर वो भी ब्राइट कलर, साउंड जिनमें से आवाज आ रही है, मूवी जो मूवमेंट हो रहा है जिनमें हम भी जुड़े हैं, और जो यूनिक चीजें हैं इनके साथ हम हमेशा जुड़ते हैं। और ऐसी चीजें हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है पर वो हमारे साथ हमेशा जुड़ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो मूवी याद कीजिए, क्या आपने उन्हें याद करने के लिए कुछ मेहनत की? नहीं की। क्या आपने उन्हें कहीं पे याद करके स्टोर किया था? बिल्कुल भी नहीं, वो अपने आप याद रह गई थी। कैसे? क्योंकि वो मूवी थी, क्योंकि उनमें साउंड था, डायलॉग थे, क्योंकि वो कलरफुल थी, क्योंकि वो आप देख रहे थे और वो यूनिक थी, इसलिए वो आपके माइंड में स्टोर हो गई है। ओके, सो इसलिए वो हमें याद रह गई है। अभी क्या हम करते हैं
कि जब पढ़ने बैठते हैं, कुछ याद करने कुछ हम जो भी भूल जाते हैं, याद करिएगा उन सभी में यही प्रॉब्लम होगा। अगर इनमें से कोई चीज छूट गई है तो वो हमें याद नहीं रहता है और फिर हम बोलते हैं कि मेरी मेमोरी कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। चलिए एक टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहां पर हम कुछ वर्ड्स ले रहे हैं, देखते हैं कि उन वर्ड्स में हमें कितना याद रहता है एक बार में। हम दो तरीके से याद करते हैं। एक तो कुछ चीजें जो पढ़ते हैं उसे रट के रोट मेथड से याद रखते हैं। दूसरा हम डिफरेंट जो मेमोरी टेक्निक मैंने बताए उनसे याद रखते हैं, यानी कि एसोसिएशन टेक्निक से याद रखते हैं। ओके, ये एक टेक्निक है। सो हम पहले उस मेथड से भी याद रखेंगे और दूसरा एसोसिएशन टेक्निक से भी याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नंबर 1, हम कुछ यहां पे वर्ड्स ले रहे हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। कुछ 15-20 वर्ड हम लेते हैं और फिर हमें कितना याद रहता है वो भी देख लेते हैं। सो नंबर 1, व्हाट इज नंबर 1? कौन सा वर्ड्स लेते हैं? कुछ भी हम वर्ड लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो कैसे याद रहता है हमें। तो नंबर 1 बैग। ओके, नंबर 2 वाटर। नंबर 3 बिल गेट्स। नंबर 4 बाइक। नंबर 5 माउंटेन। नंबर 6 फॉक्स। नंबर 7 रिवर। नंबर 8 सलमान खान। नंबर 9 ग्रेप्स। नंबर 10 कैमल। नंबर 11 ट्रेन। नंबर 12 हॉस्पिटल। नंबर 13 लायन। नंबर 14 माजा। नंबर 15 आमिर खान। ओके, आमिर खान। चलिए कुछ 15 वर्ड्स हमने लिए हैं। अभी हम इसे याद रखना चाहे तो किस तरह से याद रख सकते हैं? तो आप बोलेंगे मैं इसे बार बार रटूंगा, यानी कि रोट मेथड से। आप बोलेंगे कि बैग वाटर बिल गेट्स बाइक, बैग वाटर बिल गेट्स बाइक, ऐसा करके हम याद रखने की कोशिश करते हैं। पर चलिए मैं आज आपको एक नई टेक्निक देता हूं जिससे आप कुछ नया सीख पाएंगे और आप देखेंगे कि इसमें हमने कोई एफर्ट नहीं किया है, फिर भी ये 15 के 15 वर्ड्स हमें आज क्या कल परसों पूछेंगे तो भी हमें याद रह जाएगा। किस तरह से याद रहता है? चलिए देखिए, मैं आपके सामने मैंने लिखा है पर मैं एक एक करके इसे मिटाता जाऊंगा और मैं जो आपको टेक्निक दे रहा हूं उस तरह से आप सीखिए। सो नंबर 1 बैग है। हमें इमेजिन करना है कि एक ब्लैक कलर का बैग है। ओके, ब्लैक कलर का बैग आप इमेजिन कीजिए। देखिए कि ब्लैक कलर का एक बैग है, उसकी एक चैन आप खोलते हो और उसके अंदर आप वाटर डालते हो, यानी कि पानी उसके अंदर चैन के अंदर डाल रहे हो और वो पानी से भरा काले कलर का बैग वो आप बिल गेट्स के ऊपर फेंकते हो। बिल गेट्स वहां से बाइक लेके भागते हैं और वो बाइक को आप देखिए, बाइक जा रही है, धुआं निकल रहा है पीछे से, बिल गेट्स उनके ऊपर बैठे हुए हैं और वो बाइक लेकर के बिल गेट्स जो है वो एक माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। जो माउंटेन है बहुत बड़ा है और ग्रीन कलर का है। उस माउंटेन के ऊपर वो जा रहे हैं। जहां पर वो माउंटेन पर जा रहे हैं वहां पर उनको एक फॉक्स मिलता है। फॉक्स उनको देख करके रिवर में जोर से कूद जाता है, रिवर में। और रिवर में सलमान खान, रिवर में सलमान खान शर्ट निकाल के वहां पर नहा रहे थे रिवर में और वो ग्रेप्स खा रहे थे, ग्रेप्स खा रहे थे। ओके, ग्रेप्स खा रहे थे। उन्होंने थोड़ी सी ग्रेप्स कैमल को दी। ग्रेप्स खाने के बाद कैमल सीधी
ट्रेन में भाग करके चढ़ गई, वहां से एक ट्रेन पास हो रही थी, कैमल उनके अंदर चढ़ गई ट्रेन में और वो ट्रेन चलाने लगी, कैमल ट्रेन चलाने लगी और ट्रेन सीधी उन्होंने एक हॉस्पिटल में सीधी ट्रेन अंदर चला दी। ट्रेन चली गई हॉस्पिटल के अंदर और वहां पर डॉक्टर नहीं है, पर डॉक्टर के बदले काफी सारे लायन है, शेर है, वहां पर सिंह है, जो वहां पर माजा पी रहे हैं और वो माजा पी रहे हैं और वहां पर जो ट्रीटमेंट के लिए लेटे हुए हैं आमिर खान, उनको भी थोड़ी माजा देते हैं। चलिए, हमने ये सारे मिटा दिए हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें कितना याद रहा है। चलिए हम देखते हैं कि हमने तो मिटा दिया, एक ही बार हमने पढ़ा है। अभी हम देखते हैं कि हमें ये वर्ड्स याद है कि नहीं है। ओके, चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक काले कलर का बैग था हमारे पास। ओके, उस बैग की हमने चेन खोली, उसके अंदर क्या डाला था? वाटर डाला था। यस और नो? वाटर हमने किसके ऊपर फेंका था? अमिताभ बच्चन के ऊपर नहीं, आप बोलेंगे बिल गेट्स के ऊपर फेंका था। ओके, सो बिल गेट्स के ऊपर हमने वो वाटर फेंका। बिल गेट्स वहां से एक बाइक लेकर के निकल गए, है ना? बाइक लेकर कहां निकल गए हुए? वो धुआं निकल रहा है, बाइक लेके वो जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? माउंटेन के ऊपर। ओके, माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं। माउंटेन पर कौन मिला उनको? फॉक्स मिला। ओके, फॉक्स उनको देखकर कहां छलांग लगाई उन्होंने? रिवर में। रिवर में कौन नहा रहा था शर्ट निकाल के? आमिर खान? नहीं, आप बोलेंगे सलमान खान। वेरी गुड। सलमान खान क्या खा रहे थे? ग्रेप्स। उन्होंने ग्रेप्स किसको खिलाई? कैमल को। ओके, ग्रेप्स खाने के बाद कैमल कहां चली गई? वो ट्रेन में चली गई, वहां से पास हो रही थी वो ट्रेन में। ओके, गुड। और ट्रेन कौन चला रहा है अभी? कैमल। और उन्होंने ट्रेन कहां सीधी चला दी? हॉस्पिटल के अंदर। गुड। अभी हॉस्पिटल में कौन था डॉक्टर के बदले? लायन थे। वेरी गुड। लायन क्या कर रहे थे? देखिए, वो माजा पी रहे थे। वेरी गुड। माजा उन्होंने किसको दी? जो वहां पर ट्रीटमेंट ले रहे थे। कौन ले रहे थे? जॉनी लीवर? नहीं, आप कहेंगे आमिर खान। वेरी गुड। सो आमिर खान को उन्होंने माजा दी। याद करें कि इस तरह से 15 नहीं, 25 नहीं, 50, 100 वर्ड्स भी आ जाएंगे ना, तो आप इसी तरह से लिखते जाएंगे। क्या आपने कुछ एफर्ट किया इसमें? क्या आपने बार बार इसे रिपीट किया? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको याद कैसे रह गया? तो दोस्तों, इसे बोलते हैं एसोसिएशन टेक्निक। ये एक टेक्निक है। इस तरह से काफी सारी टेक्निक है जो मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। आपके बच्चों को आप इस टेक्निक को सिखाइए। आप देखिए कि वो कितनी फास्ट याद रख पाते हैं, कितनी फास्ट उन्हें रिकॉल होता है। जो पढ़ा हुआ कितनी फास्ट रिकॉल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान है, पर हम चीजें को आसान नहीं बनाते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा टफ बना देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका दरवाजा बंद है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है और वो दरवाजा ठोक रहा है। आप बोलेंगे कौन है? अगर वो कोई अनजान आदमी निकला तो आप दरवाजा नहीं खोलेंगे, पर जैसे ही उन्होंने कुछ आपको पहचान दी तो आप बोलेंगे हाँ, मैं इनको जानता हूं। तो आप दरवाजा खोल के उन्हें अंदर भी लाएंगे और बिठाएंगे भी। यस और नो? इसी तरह से जिन चीजों को आप जानते नहीं, जिन चीजों को आप पहचानते नहीं, उन्हें आप माइंड में भी जगह नहीं देते, इसीलिए वो आप भूल जाते हो। और जिन्हें आप जानते हो, पहचानते हो, वो सीधा आपके माइंड में जाता है। जिस तरह से हमने ये लिखा, हमने इमेजिन किया, उसी तरह से वो आपके माइंड में स्टोर हो गया। मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन के बाद भी आपको पूछूंगा तो दोस्तों, आपने कहां इसमें कोई एफर्ट किया? आप सीधा बोलेंगे बैग में से आपने चेन खोल के क्या डाला? पानी डाला। यस। और उसी तरह से पूरा आपकी पढ़ाई में कोई भी चैप्टर है, कोई भी वर्ड है, कुछ भी आपको सीखना है, एक बार, 2 बार, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, 2-4 बार इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। बात खत्म। फिर आपको याद रह गया। और कहां पर आपको मेहनत लगी? कहीं पर भी नहीं। तो दोस्तों, ये मेमोरी टेक्निक है।
अगर हम इसका यूज करेंगे तो हमें काफी सारी चीजें याद रह सकती है। फिर आप मार्केट में जाए कुछ सामान खरीदने के लिए, फिर आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे, कुछ ऐसे वर्ड पढ़ा रहे, तो कहीं पर भी काम आसान हो गया। बहुत ही आसान टेक्निक है दोस्तों। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी बहुत सारे वीडियोस आप देखिएगा जिसमें मैं काफी सारी टेक्निक बता रहा हूं। और मैं सिर्फ टेक्निक बताता हूं जो आपके काम को आसान बना देती है। ऐसा नहीं कि काम को मुश्किल बनाती है, बल्कि वो काम को बहुत ही आसान बना देती है। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी है तो ये आप इंप्लीमेंट कीजिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा और देखिएगा कि रिजल्ट कैसा मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो पूरा देखा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।